हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कवर किया था टॉपिक सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, उसका पैटर्न और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का टॉपिक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके एक बार देख लीजिएगा, तब जाके ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया था कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता चला था, है ना। क्योंकि ये जो अगर डिस्प्लेस कर रहा है मैग्नेटिक नीडल तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ही ये ऐसा कर सकता है। लेकिन ये जो डिस्प्लेस हो रहा है ये किस फोर्स से हो रहा है, इसके पीछे का जो कॉज था उसको आज हम देखेंगे। तो उसके लिए आंद्रे मैरे एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हेल्प से हमें पता चला था ये। तो पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं, राइट। तो देखिए ये एक वायर है जिसको यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ किसी बैटरी से, ये करंट जा रहा है आई, ये गया, इसका एक एंड इस मेटेलिक रॉड के इस एंड से बंधा हुआ है, दूसरा जो एंड है उसे हम लेके गए यहां से और इसके नेगेटिव टर्मिनल से। तो फर्स्ट जब इसको इन दोनों को यानी एक मैग्नेट लेके आए हम, यू शेप मैग्नेट, यानी दो पोल्स लेके आए मैग्नेटिक के, जब इन दोनों को एक दूसरे को पैरेलल रखा तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुई। बट जैसे ही मैग्नेट और इसकी पोजीशन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, राइट। डिस्प्लेस हुआ इट मींस क्या हुआ, इस पे कोई फोर्स अप्लाई हुई और वो फोर्स किसकी वजह से हुई, जब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनी। इस मैग्नेटिक फील्ड को जब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा तो इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ इसको। तो एम जो ये थे आंद्रे मेरे एम्पियर यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने क्या करा, इसकी पोलैरिटी को चेंज करके भी देखा कि अब इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव किया तो उस केस में ये फिर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन इसने अपनी पोजीशन चेंज करी। क्लियर। तो इससे पता चला था कि जब मैग्नेटिक फील्ड यानी आई बी, ठीक है, इस कंडक्टर को और ये फोर्स, ये तीनों एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स अप्लाई होती है, और ये फोर्स एक बार इस डायरेक्शन में हुई और एक बार, और ये फोर्स भी डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर, है ना। तो यही चीज सबसे पहले किसने करा था, आंद्रे मेरे एम्पियर ने इस चीज को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर किया था। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली याद रखना परपेंडिकुलर, पैरेलल में कोई भी मूवमेंट नहीं एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है। तो वो कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब वो फोर्स जो है बेसिकली तीन फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड है करता है। फर्स्ट, ठीक है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फर्स्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे, जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतने ही ज्यादा उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जितना कम करंट देंगे उतने ही कम वो अपनी पोजीशन से मूव करेगा। तो जितना ज्यादा फोर्स की वैल्यू करंट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो अपनी जगह से मूव करेगा, उतनी तेजी से मूव करेगा, और जितनी कम करंट की वैल्यू होगी उतनी धीरे वो मूव करेगा। दूसरा डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी लेंथ पे डायरेक्टली, जितना बड़ा लेंथ होगी उतनी ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी, जितनी छोटी लेंथ होगी उतनी ही कम उस पर फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। तीसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर, मैग्नेट जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर जो मैग्नेट रखी थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी उतनी तेजी से उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, जितनी वीक मैग्नेट होगी उतनी ही धीरे वो डिस्प्लेस करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो बेसिकली ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ, और ये बहुत हार कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आता है कि ये किस डायरेक्शन में अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, एक बार इधर हुआ था ये और एक बार इधर हुआ था, तो कैसे हम इसको पता करेंगे। तो इसके लिए एक रूल बनाया, ठीक है, उस रूल्स को भी अभी करेंगे। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे किसको, 1 टेस्ला को। कैसे, अपने पास फॉर्मूला है BIL, है ना, ये लेंथ जा रहा है। अगर हम कंडक्टर की लेंथ इफ L इक्वल्स टू 1 मीटर
F इक्वल्स टू 1 न्यूटन और I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो B इक्वल्स टू कितना आएगा 1 टेस्ला। तो इसका मतलब अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला कब होगा, अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, करंट 1 एम्पियर जा रहा हो, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 1 न्यूटन, जब उसको परपेंडिकुलरली रखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट मींस उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई हुई है या उसके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो 1 टेस्ला। उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है 1 टेस्ला की। इट मींस क्या कहना चाहता है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उस पे 1 एम्पियर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, लेंथ 1 मीटर 1 एम्पियर करंट दे रहे हैं, और उस पे अगर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है 1 न्यूटन, तो इट मींस उसे कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है 1 टेस्ला में। या ये कह सकते हैं अगर उसे 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, 1 मीटर लेंथ है और 1 एम्पियर ही करंट दे रहे हैं, तो उस पे फोर्स कितनी अप्लाई हुई है 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारा इसको एक्सप्लेन करने का मोटिव। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी इस कंडक्टर में, तो उसके लिए फ्लेमिंग्स ने एक रूल दिया। उस रूल्स के अकॉर्डिंग पहले देखिए रूल्स समझते हैं। ये रहा, फ्लेमिंग्स ने दिया लेफ्ट हैंड रूल। तो अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब। अगर फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, सेंटर फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब बताएगा मोशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। क्लियर? फर्स्ट फिंगर किसको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंटर फिंगर बता रहा है करंट की डायरेक्शन और थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन को। तो यही हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। According to this rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion or force acting on the conductor. तो बेसिकली ये आपको लर्न करना होगा एज इट इज, सेम आपको ये लिखना होगा आपको। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट दे दी है, यहाँ से कॉपी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स एफ मैग्नेटिक फील्ड वी करंट आई, तो एफ बी आई, सिंपल सा एफ बी आई। ठीक है, इस पे हम ना थोड़ा सा एक बार मैं एज इट इज एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, मानते हैं ये तो हो गया इजी। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको कर लेते हैं हम नीचे, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये अभी तक ऐसे था डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आ गया नीचे। तो अपने को इस हिसाब से इसको पुट करना है कि ये अपना हाथ को ये ऐसे कर लिया मैंने, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ फोर्स होगी यहाँ पे इनसाइड एफ। अगर करंट की डायरेक्शन है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो फोर्स क्या होगी, देखिए करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स क्या होगी, ये हो गई। तो फोर्स यहाँ पे आएगी इस तरफ आउटसाइड, इसी के अकॉर्डिंग करते रहेंगे हम। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है, तो फोर्स कहाँ हो गई आउटसाइड, फिर से। ठीक है, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये था आउटसाइड, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब इससे जरूरी नहीं सिर्फ फोर्स की निकाल सकते हैं, अब करंट इधर है, फोर्स इधर है, करंट इधर, फोर्स इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो अपने को इसके अकॉर्डिंग अपना हाथ, और रजिस्टर पे ज्यादा इजी होगा ये रजिस्टर को हम इसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, अपना जो नोटबुक होगी, तो उससे और इजी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आता है कि ये कॉन्सेप्ट यूज कहाँ होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो हमारे पास मोटर होती है घर में वो वर्क करती है, जितनी भी मोटर है जो फैन में लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक मोटर अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे केस होता है, वो यहाँ पे कॉइलिंग करी जाती है, इसमें बीच में मैग्नेट होती है और कॉइलिंग में करंट फ्लो होता है। ठीक है, मैग्नेट के बीच में उस कॉइलिंग को रखा जाता है, देन करंट फ्लो होता है, करंट आई,
कॉइल की कुछ लेंथ है, ठीक है। आइडिया मैग्नेटिक फील्ड हमने वहां पे पुट कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में क्या होता है, दोनों को परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी फोर्स की वजह से वो ऐसे 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 रोटेट करती है, और जिसका हम यूज करते हैं फैन के अंदर पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो बहुत सारे यूजेस हैं उसके, ग्राइंडर, मिक्सर, इन सब में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है इसका, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो था हमारा इस फोर्स पे डिपेंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे और हमारा चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।